जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो भी एक क्वेश्चन पे है, एक कमेंट पे है। सबसे पहले जो है मैं क्वेश्चन जो है वो पढ़ देता हूँ। उसके बाद जो है वो आप से बात होगी। क्वेश्चन है जी रिजवानुल हसन का। यू आर डूइंग एक्सलेंट वर्क सर, प्लीज मेक वीडियो ऑन चांसन कार्टर टू एक्सप्लेन इट्स ट्रू पिक्चर। रिजवानुल हसन का जो है वो क्वेश्चन है जी कि चांसन कार्टे पे जो है वो एक वीडियो अपलोड करूं और इसको सही से जो है वो एक्सप्लेन करूं ताकि आप लोगों को आइडिया, जो लोग भी चांसन कार्टे पे आना चाहते हैं, यहाँ पे आके जॉब सर्च करना चाहते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या है, इस पे डिटेल में जो है वो हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चांसन कार्टे एक वीज़ा अपॉर्चुनिटी है जर्मनी की, जिसपे ये पॉइंट सिस्टम बेस्ड जो है वो वीज़ा होता है। इसमें ब्लॉक अकाउंट जो है वो आपको चाहिए। अब पॉइंट सिस्टम जो है वो काम कैसे करता है, इस पे मैं डिटेल में बात करूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी हो कि अगर आप इस वीज़ा कैटेगरी में यहाँ पे जर्मनी में आना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे जो है वो एक डिटेल जो है वो लिखी थी कि आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की जाए। अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज कोर्स है फॉर एग्जांपल, तो आपको एक पॉइंट जो है वो मिलेगा। A1 है तो एक पॉइंट मिलेगा, A2 है तब भी एक पॉइंट है, B1 अगर लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो आपको 2 पॉइंट जो हैं वो मिलेंगे। इसके बाद एज फैक्टर आता है। अगर आपकी एज जो है वो 35 से कम है तो आपको 2 पॉइंट जो हैं वो मिलेंगे। अगर 35 से ऊपर है तो आपको 1 पॉइंट जो है वो मिलेगा। वर्क एक्सपीरियंस जो है वो अगर आपका 2 to 4 years है तो आपको 2 पॉइंट जो है वो मिलेंगे। अगर वर्क एक्सपीरियंस आपका अबव 5 years है तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपके पास कोई डिग्री या आपके पास कोई वोकेशनल ट्रेनिंग या कोई डिप्लोमा है और वो डिप्लोमा यहाँ पे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आता है कि जिसमें रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे नर्सिंग फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, या आईटी जो है वो ले लेते हैं कि आपके पास आईटी की डिग्री है या डिप्लोमा है। अगर डिप्लोमा है तो आपको जो है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आता है, तो सिर्फ शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की वजह से भी आपको 1 पॉइंट जो है वो मिलेगा। और डिप्लोमे के साथ अगर एक्सपीरियंस है आपका तो तब आपको जो है वो 2 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपके पास कोई मास्टर डिग्री है तो आपको 2 पॉइंट जो है वो मिलेंगे। अगर रिकग्नाइज्ड है वो डिग्री, आपने यहाँ पे रिकग्नाइज करवाई है, तो तब आपको 3 पॉइंट जो हैं वो मिलेंगे। डिप्लोमा डिग्री एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए अगर आप यहाँ पे जर्मनी में आके चांसन कार्टे वीज़ा पे जो है वो जॉब सर्च करना चाहते हैं। ये याद रहे, रियलिटी ये है कि आप किसी ऐसी फील्ड में आपने मास्टर डिग्री की हुई है और आप ये चाहते हैं, आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी है और आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे आके कोई वाइट कॉलर जॉब जो है वो आपको मिले, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता। यकीनन आपने शायद जो है वो जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज भी किए हों, लेकिन फिर भी जो है वो ये बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे कि आपको कोई ऐसी जॉब मिले जो ऑफिस में हो और कंपनी आपको अच्छी सैलरी जो है वो दे के आपकी जो सैलरी है वो ब्लू कार्ड कैटेगरी में जो है वो आ जाए और उसके बाद आप इजीली अपनी फैमिली जो है वो यहाँ पे ले आए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो ये चांसन कार्ड वीज़ा पे आए हैं और वो पीछे से जो है वो जब भी ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं तो उनकी फैमिली जो है वो पीछे से सारे बैग जो है वो बांधना शुरू कर देती है कि बस ये बंदा गया है और अब हम भी जो है वो जल्दी से वहां पे पहुंच जाएंगे। ऐसा जो होना मुमकिन नहीं है, सबके साथ शायद मुमकिन ना हो। कुछ लोग शायद जो है वो इस तरह जॉब्स जो हैं वो ले लें, उनके कॉन्टैक्ट ऐसे हों या वो पहले से जो है वो ये प्रिपरेशन करके आए हों कि वो जर्मनी जाएंगे, कंपनी में जाएंगे, इंटरव्यू देंगे और वहाँ पे जो है वो जाके जॉब स्टार्ट कर देंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि आपको छोटी जॉब से जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी जो
इनिशियल प्रॉब्लम आप लोगों के साथ पेश आती है जो चांसन कार्टे वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं, उनके पास प्रॉपर अकोमोडेशन नहीं होती जहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन करवा सकें, अनमेल्डुंग करवा सकें, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे लैंड करेंगे आपके पास 14 वर्किंग डेज का टाइम होगा कि आपने अनमेल्डुंग या रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी है। उसके बाद आप आपने जॉब सर्च करनी है। अब जॉब जिस बंदे के पास आए हैं शायद में भी उसके पास ये पॉसिबिलिटी हो कि वो आपकी अनमेल्डिंग जो है वो करवा सके, रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सके, आपको एक एड्रेस जो है वो मिल जाए, लेकिन इतनी शायद कैपेबिलिटी उसके पास ना हो कि वो आपको किसी जगह पे रेफर कर सके। आपको खुद से जो है वो जॉब ढूंढनी। अब नया कंट्री है और नया सिटी होगा जहां पे आप आएंगे, हो सकता है कि वो एक छोटा सा टाउन हो, और बिग सिटीज जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले जॉब्स की, बड़े सिटीज हैं, आप आईटी में आए हैं, आप नर्सिंग में आए हैं, यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, लेकिन वो सिटीज जो हैं वो दूर हैं और आप पूरे जर्मनी में घूम के जो है वो जॉब तलाश नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये इश्यू होता है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सही से गाइड कर सकूं कि छोटी जॉब से जो है वो स्टार्ट करें, क्योंकि जब भी आप आएंगे आपके पास ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट होगी। याद रहे कि ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट चांसन कार्टे में जो यहाँ पे कंसीडर होती है वो पर मंथ 1091 यूरो जो है वो कंसीडर होती है। आप 6 मंथ के लिए आए हैं, आपको 6 मंथ का वीज़ा मिला है, तो आप गेस कर सकते हैं कि आपके पास 7000 यूरो जो है वो ब्लॉक अकाउंट होगा। और उसी ब्लॉक अकाउंट को अगर आप खर्च करना शुरू कर देंगे तो आपको आइडिया भी नहीं होगा कि कितनी जल्दी जो है वो सारा पैसा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले जो है वो जब भी आप चांसन कार्ट वीज़ा पे आना चाहते हैं तो कोशिश करें कि लैंग्वेज करें। पॉइंट सिस्टम तो डेफिनेटली है, आपके पास मिनिमम 6 पॉइंट्स जो हैं वो होंगे, तब आपको चांसन कार्ट वीज़ा मिलेगा। जैसा मैंने बताया कि इस तरह जो है वो पॉइंट सिस्टम काम करता है। एक्सपीरियंस, डिग्री, लैंग्वेज, एज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंसीडर होती हैं और उसके बाद जाके जो है वो आप चांसन कार्ट वीज़ा के लिए क्वालिफाई करते हैं। किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट जो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट आपके पास है तो आप कर सकते हैं। कोशिश करें, रूमर्स हैं कि जो रुपए की वैल्यूएशन है वो कम होने वाली है। इट मींस कि अगर आप नेक्स्ट ईयर में या कुछ मंथ के बाद जो है वो चांसन कार्टे वीज़ा का सोच रहे हैं तो मे बी रुपया जो है वो डीवैल्यूएशन हो जाए और आपको ज़्यादा पैसे जो है वो चाहिए हों। अगर आपने अभी सोचा है कि आपके पास 15 लाख हैं और ये इनफ है ब्लॉक अमाउंट के लिए, तो हो सकता है कि आफ्टर 2 और 3 मंथ या नेक्स्ट ईयर जो है वो आपको 20 लाख जो हैं वो चाहिए हों। ये माइंड बना के आए कि मिनी जॉब से स्टार्ट करें। और सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट है, जैसा मैंने बताया आपको कि अनमेल्डों का सोच के हैं। 14 डेज होते हैं। लोग कॉल पे बात करते हुए कुछ और गाइड करते हैं, लेकिन जब आप उनके पास पहुंच जाते हैं तो फिर जाकर रियलिटी का पता चलता है कि यार एक्चुअली जिस बंदे के साथ हम कन्वर्सेशन कर रहे थे उसके पास तो इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो मुझे कोई जॉब लगवा दे। क्योंकि आप अपनी ख्वाहिशात जो हैं वो जब भी आप कॉल करते हैं उस बंदे पे थोपने की कोशिश करते हैं, और जो बंदा है वो एक्चुअली में बिजी है, उसने जॉब पे जाना है या जॉब से आया है, वह ये काम कर रहा है, वो आपकी कॉल सुन रहा है, तो आपको जल्दी जल्दी से यही कहेगा कि ठीक है आप पहुंच जाओ, उसके बाद जो है वो देख लेंगे। सारा होमवर्क कंप्लीट करके आए। चांसन कार्टे पे अगर आपने आना है, ब्लॉक अमाउंट जो है वो सेव करें। सबसे पहले आके रजिस्ट्रेशन के बाद मिनी जॉब के बारे में जो है वो सोचें। डेफिनेटली दूसरी चीज़ें जो हैं वो आपको चाहिए होंगी। जब भी आपके पास अनमेल्डिंग होगी आपको टैक्स नंबर जो है वो यहाँ पे चाहिए होगा। टैक्स नंबर मिलने के बाद आपने बैंक अकाउंट ओपन करना है, आपने इंश्योरेंस जो है वो लेनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके बाद ही होंगी, लेकिन कोशिश करें कि मिनी जॉब से जो है वो स्टार्ट करें ताकि आपको अर्निंग होनी शुरू हो। जब अर्निंग होनी शुरू होगी या
कहीं पे आप मिनी जॉब स्टार्ट करेंगे तो मे बी उसी कंपनी में, उसी सुपर स्टोर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो या कोई ऐसा बंदा हो जो आपको जो है वो रेफर कर सके। इसी तरह जो है वो रास्ते बनते हैं। कोई भी बंदा जो है वो वहाँ पे बैठ के यहाँ पे जो है वो कोई रेफरेंस नहीं ढूंढ सकता। लेकिन आप किसी जगह पे हिलेंगे, काम करेंगे, बेशक आप अपने कंट्री में किसी मैनेजर की पोस्ट पे थे, आपने बहुत अच्छे जो है वो एक्सपीरियंस लिए हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे वहाँ पे, लेकिन अभी आप एक नई लाइफ स्टार्ट करोगे यहाँ पे जर्मनी में। चांसन कार्ड पे वीज़ा लेके आने का मकसद ही यही है कि आप वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं थे, इसी वजह से जो है वो आप कंट्री मूव करना चाहते हैं। और जब आप जर्मनी में आएंगे तो डेफिनेटली आपको शुरू से जो है वो चीज़ें करनी होंगी। ये सारी चीज़ें माइंड में रख के आएँ। बहुत सारे लोग ये सोच के नहीं आते। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी और उसके बाद हम अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला लेंगे। ये बहुत लंबा जो है वो प्रोसेस है, बहुत लंबा जर्नी है। आप लोगों को इस इन बिटवीन जो है वो बहुत कुछ करना है, आपने स्ट्रगल करनी है, तभी जाके जो है वो आपकी फैमिली यहाँ पे आ सकती है। कंक्लूजन इसका यही है, ब्लॉक अकाउंट चाहिए। पॉइंट सिस्टम है, पॉइंट सिस्टम कैसे काम करता है मैंने आपको बता दिया है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए होगी। इसके अलावा जो ब्लॉक अमाउंट उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि पर मंथ जो है 1091 यूरो जो है वो आपको चाहिए होंगे और जितने मंथ का वीज़ा होगा उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस बंदे से भी आपकी बात हो या जिस सिटी में भी आप आना चाहें वहाँ पे होमवर्क कंप्लीट करके आएँ, उसको सारी रियलिटी बता के उससे पूछ के आएँ कि इस तरह जो है वो करना है। अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ जो है वो मुझे सही से जो है वो गाइड करो। सारा होमवर्क कंप्लीट होगा तो शायद आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो कम हो, लेकिन स्ट्रगल फिर भी आपको जो है वो करनी होगी। लैंग्वेज करके आएँ, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। विदाउट लैंग्वेज जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है यहाँ पे, और जब भी आप सेटल हों किसी जॉब में तो तब भी जो है वो आपको लैंग्वेज ज़रूरी होती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।